धरना प्रदर्शन हुआ था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से मतलब अभी प्रशांत किशोर जी भी काफ़ी दिन तक धरना पर रहे, उनको जेल भी जाना पड़ा। तो क्या लगता है कि मतलब ये कुछ बदलाव आएगी? जिस तरह से जनता के मतलब आपका जो युवा है, युवा के रुझान भी कुछ मतलब कुछ हद तक अगर देखा जाए, तो जनता के रुझान भी आ रहा है प्रशांत किशोर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें, सारे मुद्दे को किस तरह से देखती है मतलब आपकी पार्टी, या आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीपीएससी का जो मामला था, वो तो स्पष्ट है कि सारा सीट बेचा हुआ है। जी। 50% सीट बेच दिया जाता है। कोई भी बहाली आप देखिएगा, अभी बिहार में 10 साल से चल रहा है, उसमें बिना घोटाला के एक भी बहाली नहीं है। सब में पेपर लीक होता है, सब में पैसा चलता है। ये जो बीपीएससी का मामला था, इसमें विपक्ष के लोग भी देखिए चुप हो गए, क्योंकि ये जो बीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे, जी, जी। वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलके ही पोस्टिंग किए थे, वो अभी जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो ये जो पद था, ये साधारण पद का बहाली नहीं थी, ये डीएसपी से और एसडीएम का पद था। तो ये मेरा मानना है कि इसमें 50% लोग बेच लेता है, अपना अपना एडजस्ट कर लेता है, और उसके बाद जो 50% में से आम आदमी की बहाली होगी। तो ये तो उसमें एकदम जो पेपर लीक का मामला सही है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष की भूमिका था, होना था, विपक्ष चाहिए था आगे आना, तो विपक्ष भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी उसमें लीन है, लिप्त है, उनको भी बांटा हुआ है सीट। तो अब प्रशांत किशोर चूंकि राजनीति में उतर गए थे, तो राजनीतिक दल बनाते हुए कर्तव्य इनका बनता था कि जनता स्टूडेंट को साथ दें, छात्र को साथ दें। न्याय नहीं मिल रहा है, तब इन्होंने उसमें कूदा है। कूदा तो कुछ चर्चा पर चर्चा भी चला, उसके बाद ही कोर्ट में भी मामला गया है। कोर्ट भी डिले कर रही है, हमारे उम्मीद से कैंसिल तो नहीं होगा, वो जो हो गया सो हो गया। तो आप अक्सर हाँ देखिएगा, सब नालंदा का रैकेट है, जितना भी बिचौलिया का काम करता है, जितना दलाली कर रहा है, सब नालंदा का मिलेगा। शुरू से ही रंजीत डॉन के नाम सुने होंगे, वो IAS IPS भी बनाता था, डॉक्टर भी बनाता था। उसी तरह से जितना लोग है अभी तक, वो सब रैकेट नालंदा का है। और सारी बहाली में सब में पेपर लीक से लेके बिचौलियापन होता है, और सब में चल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार दूर तबे होगा जब तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत जी जब सोचे हैं, वो विषय जब आएगा ना, तब सब सुधार होगा, न तो सुधार का कोई चांस नहीं है। अच्छा, प्रशांत जी जब आएँगे, जैसे आने में अभी थोड़ा संकोच लग रहा है, आपको भी तभी बोल रहे हैं। हाँ। और एक चीज़ और है, जो जैसे कि आपने अभी सिलेंडर के बात आपने बोले कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किए हैं कि वहाँ पे हमने 500 के सिलेंडर देंगे। पहला, दूसरा सवाल यहाँ पे ये आ रहे हैं कि बिहार में राजद नेता मतलब तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किए हैं उन्होंने कि जो वृद्धा पेंशन है, 400 रुपया है अभी, 400 रुपया है, तो जब अगर सत्ता में आते हैं तो 1500 रुपया उसको कर देंगे। क्या मतलब जन स्वराज पार्टी, इस प्रशांत किशोर जी के पास कोई ऐसा रोड मैप है जो मतलब उन्होंने कुछ मतलब आने के बाद, सरकार में आने के बाद वृद्धा के लिए या महिला के लिए कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं? देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा व्यापक रूप से वो रोड मैप बनाए हैं, जी, जी। क्योंकि महिलाओं को अपने ऊपर माने खड़ा होने के लिए उन्होंने कहा है कि हम लोन जो देंगे 4% पर लोन देंगे, 4% पर सारी महिलाओं को, चूंकि नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो सबको रोजगार कैसे होगा, तो घर घर में रोजगार चाहिए, तो वो लोन लेंगे ना, तो 4% पर उनको 4% ब्याज पर लोन देंगे, और जब लोन देंगे तो वो अपना छोटा छोटा व्यापार घर घर में करेंगे, उससे अपने आप पर खड़ा होंगे, अपने पैर पर महिलाएं खड़ा होंगे। वृद्धावस्था की बात तो वो अचूभा तो करते ही हैं, अचंभित हैं कि 400 में आज के डेट में क्या होगा किसी वृद्ध का। तो उन्होंने कल्पना किया कि 400 से तो कुछ होना जानी नहीं, तो कम से कम 100 रुपया नहीं तो कुछ तो अच्छा हिसाब से वो पैसा मिलना चाहिए। तो 2500 उन्होंने निर्धारित किया है कि कम से कम 2500 वृद्धावस्था पेंशन मिलना चाहिए। और जब मेरी सरकार आएगी या नहीं आएगी इसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर मेरी सरकार बनी तो कम से कम 2500 रुपया मिलना चाहिए वृद्धावस्था पेंशन। यानी कहीं न कहीं मतलब वृद्धा और विधवा दोनों को। हाँ, पूरा जो तो पेंशन कहीं न कहीं नहला पे दहला की बात है यहाँ पे। जैसे कि आप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बोले कि हमने 1500 देंगे, तो वही नहले पे दहला मतलब मारते हुए प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किए हैं कि हमने 2500 रुपया देंगे। तो 2500 रुपया, तो कहीं न कहीं आप लोग देखिएगा इसको, मतलब जो वृद्धा और विधवा के लिए ये मतलब बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। आप लोग किसको वोटिंग करते हैं, किसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि उन्होंने पहले भी बताए हैं कि कहीं न कहीं हम मतलब जनता का दोस्त ठहराते हैं यहाँ पे कि 500 रुपया में अपने आप को उस समय पे अगर एक दिन आपको मिलता है मत देने के लिए, तो वहाँ कहीं न कहीं 500 रुपया अपने बेचने के काम करते हैं, और हम कहीं न कहीं लाभ से वंचित रह जाते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में है। तो वो भी आप लोग देखिएगा, और इसको प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करिएगा कि आप, ये विनोद शर्मा जी हैं, विनोद
शर्मा जी की आपको बात कैसे लगी है, और क्या-क्या सवाल, क्योंकि अभी इनसे, क्योंकि बीजेपी को उन्होंने छोड़े हैं 40 मतलब 40 साल इन्होंने बीजेपी के देने के बाद बीजेपी को छोड़े हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी को पूरे तरह से, मतलब कहते हैं ना कि बीजेपी के जन्म से लेकर के कर्म तक इन्होंने जानते हैं। 40 साल कम नहीं होता है। बीजेपी के उभरे हुए काफ़ी दिन नहीं हो रहा है, बहुत कम समय हुए हैं बीजेपी के उभरे से। अन्ना आंदोलन के बाद बीजेपी उभरी है, लेकिन ये 40 साल के बीजेपी के 80 में आई थी, लेकिन सर उसमें धीरे-धीरे मतलब 40 साल कम नहीं होता, बहुत होता है। तो 40 साल के इनके पास बीजेपी का अनुभव है, बहुत से इनसे जानना है। आप लोगों को भी कमेंट करिएगा कि क्या-क्या इनसे सवाल करें, और क्या-क्या बिहार में, जो हम लोग टिकारी विधानसभा में भी हैं, और टिकारी विधानसभा में और क्या-क्या चाहिए। और भी कुछ सवाल कर लेते हैं सर, अभी हम टिकारी विधानसभा से आप आते हैं।